राजस्थान के एक छोटे से गांव कसुम्बी में एक पुरानी झील थी, कालासर झील। गांव वाले कहते थे कि रात को इस झील के किनारे से किसी औरत की चीख सुनाई देती है, पर कोई उसे देखने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्गों का कहना था कि झील के अंदर कोई अधूरी आत्मा रहती है, कमर से नीचे नागिन और ऊपर चुड़ैल। उसके बाल बिखरे रहते हैं, नीला चेहरा है और आंखें लाल। गांव के लोग इस झील से दूर रहते थे, खासकर अमावस की रातों में। गांव का लड़का सोनू 14 साल का, हिम्मती और जिज्ञासु था। उसे ऐसी कहानियां सुनकर मजा आता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी। मैं कालासर झील जाऊंगा अमावस की रात। अगर डर लगा तो तुम्हारी जो मर्जी सजा देना। सबने हाँ कह दिया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मजाक कितना भारी पड़ेगा। अमावस की रात सोनू झील पर पहुंचा, हाथ में टॉर्च लिए। जैसे ही उसने झील के किनारे कदम रखा, अचानक झील के अंदर से एक नागिन चुड़ैल निकली, जिसके बाल लटक रहे थे। उसकी कमर से नीचे एक नाग का शरीर था और ऊपर चुड़ैल का। सोनू के कदम कांप गए, पर उसने रुककर देखा। चुड़ैल ने बोला, तू इंसान होकर यहाँ क्यों आया है? क्या तू भी धोखा देने आया है? चुड़ैल की आंखों में दर्द था। उसने सोनू को मारा नहीं, बल्कि अपनी कहानी सुनाई। मैं रूपा थी, एक सुंदर कन्या, जिसकी शादी एक तांत्रिक से तय हुई। वो मुझे चाहता नहीं था, बस मेरी शक्तियों को पाना चाहता था। मैं नागवंशी थी। मेरी माँ एक नागिन थी और पिता साधारण मनुष्य। उस तांत्रिक ने शादी की रात मुझे धोखा दिया। उसने मुझे बांधकर झील में फेंक दिया और मेरी शक्तियों को हथियाने का प्रयास किया। मैं मरते मरते नागिन रूप में बदल गई और बदले की आग में आधी चुड़ैल बन गई। रूपा अब अधूरी थी, आधी नागिन आधी चुड़ैल। उसने शपथ ली थी कि जो भी पुरुष झूठे प्रेम के साथ किसी स्त्री को धोखा देगा, वो उसकी झील में समा जाएगा। अब तक 7 लोग उसकी झील में डूब चुके थे, लेकिन सोनू उसमें से अलग था। वह सच्चा और निर्दोष था। सोनू ने पूछा। क्या तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है? रूपा बोली। अगर कोई इंसान मेरे लिए सच्चा दीपक जलाकर प्रायश्चित करे और मेरे दोष को माफ करे, तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। ने वादा किया कि वह अगली पूर्णिमा को गांव के मंदिर में पूजा करवाकर उसका उद्धार करेगा। जब सोनू ने गांव में यह बात बताई, तो सब डर गए। तू पागल हो गया है, वो तो राक्षसी है। गांव के पुजारी बोले, लेकिन सोनू अड्डा रहा। तभी गांव में एक नया तांत्रिक आया, भैरव बाबा। वो झील पे जाके यज्ञ करने लगा। वो रूपा को बस में करना चाहता था। रूपा ने उसे देखा और चीखते हुए उस पर झपट पड़ी, परंतु वह भी शक्तिशाली तांत्रिक था। उसने उसे पिंजरे में कैद कर दिया। सोनू ने उसी रात मंदिर में रूपा के उद्धार के लिए पूजा किया। पूरे गांव वालों के साथ उसने कहा, वो चुड़ैल नहीं, एक सताई हुई आत्मा है। उसके लिए प्रार्थना करो। वो बदले की नहीं, शांति की हकदार है। अगली सुबह झील शांत थी। जल के बीचों बीच एक सुनहरी रोशनी उठी। रूपा की आत्मा प्रकट हुई। अब ना नागिन, न चुड़ैल, बल्कि एक शांत दिव्य स्त्री। उसने सोनू की ओर देखा और बोली, तेरे जैसे लड़के से ही विश्वास की शुरुआत होती है। और फिर वो रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो गई। अब कालासर झील श्रापित नहीं थी। वहां लोग मछली पकड़ते, झील किनारे बच्चों की हंसी गूंजती। सोनू गांव का नायक बन गया और लोग अब कहते थे, हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ बस अधूरी होती है। रूपा की आत्मा को मुक्ति मिले 1 महीना हो चुका था। गांव अब शांत था, लेकिन एक रात अचानक झील की ओर से भेड़िया की आवाज आने लगी। सोनू की छोटी बहन गुड़िया ने सपना देखा। भैया, झील में फिर से नागिन चुड़ैल आई है और वो मुझसे कह रही थी कि मुझे उसके पास लाना। सोनू घबरा गया। क्या रूपा की आत्मा फिर लौट आई? एक रात सोनू की बहन ने कहा, भैया, मुझे झील पर मत जाने देना। वो औरत रोज सपनों में आती है। सोनू ने झील पर निगरानी शुरू की। एक रात उसे झील के पास एक पुराना संदूक पड़ा मिला, जिसमें एक पत्र मिला। रूपा अभी गई नहीं है। उसकी शक्ति किसी और रूप में पल रही है। भैरव बाबा, जो गांव छोड़ चुका था, फिर लौट आया। उसने कहा, रूपा की आत्मा अब पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। उसने अपनी शक्ति किसी और कन्या में डाल दी है। वो कन्या इस गांव में ही है, और जब पूर्ण चंद्र की रात आएगी, वो रूपा बनकर लौटेगी। सब डरने लगे। क्या गुड़िया ही अगला माध्यम है? सोनू को याद आया कि गांव के बाहर एक पुराना पेड़ है, नागफनी का पेड़।
जहां तांत्रिक अक्सर क्रियाएं करते थे। वह वहां गया तो देखा कि किसी ने ताजा रक्त चढ़ाया था और पेड़ के चारों ओर मेरे हुए सांप थे। वहां एक और लड़की रो रही थी, किरण, जो गांव में कुछ दिन पहले ही आई थी। उसने कहा, मैं रात को सोती हूँ तो मेरा शरीर ठंडा हो जाता है और मुझे सपनों में सांप दिखते हैं। मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ है। भैरव बाबा ने दावा किया कि अब रूपा की शक्ति 2 हिस्सों में बंट गई है, एक गुड़िया में और एक किरण में। अगर दोनों साथ मिले तो रूपा फिर से जाग सकती है और इस बार वह और भी शक्तिशाली होगी। सबने मिलके पीपल के पेड़ के पास यज्ञ किया और रूपा हमेशा के लिए चली गई।